हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं बाघ के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में टाइगर बोलते हैं। और यह मांसाहारी जीव है। इस जीव के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि ईवीएस सेक्शन में बाघ जो है इम्पॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है और सीटेड एग्जाम्स में 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है बाघ से रिलेटेड आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर बाघ से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम्स में आ जाए तो आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन चाहे स्टेटमेंट बेस्ड हो चाहे फैक्चुअल बेस्ड हो, डेफिनेटली आपसे सॉल्व होंगी। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, अगर आप हाथी के बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि हाथी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। और सांपों के बारे में भी आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लीजिएगा। जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सभी टॉपिक सीक्वेंस वाइज रहेगा और सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ईवीएस सेक्शन के लिए। अगर आप चाहते हो ईवीएस में अच्छा स्कोर उठाना तो डेफिनेटली जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ सबको एक प्रॉपर ढंग से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, डेफिनेटली आपका स्कोर उठेगा। ठीक है, मैं अपनी बात करूँ तो सीटेट 2022 के पेपर की बात करते हैं तो मेरा पेपर फर्स्ट में 120 है, पेपर सेकंड में 127 है। जो भी बात मैं बता रहा हूँ सभी चीज़ ऑथेंटिक बात रहेगी, ये बात आप लिख लो बढ़िया से, है ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और एक और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्लास आप मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाघ के बारे में। तो बाघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? टाइगर बोलते हैं। आप सबको पता है टाइगर का मतलब बाघ होता है या बिल्ली का प्रजाति है। ध्यान रखना, बिल्ली का जो डीएनए होता है उसके डीएनए से बाघ के डीएनए 95.8% मैच करता है। बात को ध्यान समझना, इसीलिए बाघ को बिल्ली का प्रजाति कहा गया है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बनने की चांस बनी रहती है। ठीक है, तो 95.8% डीएनए जो है वो बिल्ली के डीएनए से मैच हुआ है बाघ में। बात को ध्यान से समझना, इसलिए बाघ को बिल्ली का प्रजाति कहा गया है। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन बनने वाले आपके एग्जाम्स में, ध्यान रखना, ये बनने वाले हैं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो सर बाघ है। बात को ध्यान समझना, अपने भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो टाइगर है, बाघ है। अपने भारत के अलावा कुछ और देश भी है जहाँ पे राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ को माना जाता है। वो आपके सामने है बांग्लादेश और मलेशिया और साउथ कोरिया। ये तीन ऐसे देश हैं जो अपने राष्ट्रीय पशु बाघ को घोषित किए हुए हैं। ये भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो एग्जाम्स रिलेटेड है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने की चांसेस बनी रहती है। बात को ध्यान समझना, बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियां पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट, आप सबको पता है बाघ को अगर आप देखे होंगे तो उसके शरीर पे, उसके बॉडी पे पीली और काली धारियां पाई जाती है। लगभग 100 के करीब धारियां होती है। ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितना को होती है सर? 100। लगभग 100 के करीब धारियां पाई जाती है एक बाघ के ऊपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक बाघ की बात करते हैं अपने भारत में। अपने भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं? ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो आपके सामने है सर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। आपके एग्जाम्स में स्टेटमेंट वेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टेटमेंट वेस्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन आपको देंगे कि मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन पूछ दे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ नहीं पाए जाते हैं, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछने को मिलेंगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट है समूह और ग्रुप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं तो 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। इस ग्रुप को, बाघ के समूह को क्या बोलते हैं सर? ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो बाघ के समूह को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक के नाम से भी जानते हैं, और इसे ही हम लोग
इसे ही हम लोग अम्बूस के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे कि बाघ के समूह को क्या बोलते हैं, स्ट्रीक बोलते हैं, और इसे हम लोग अम्बूस भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं समूह से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो सबसे पहले जो बाघों का समूह होता है उस समूह में बाघिन और उनके बच्चे होते हैं, बाकी कोई नहीं होता, नर बाघ नहीं होता है। बात को ध्यान समझना, जो आपके बाघ का समूह होता है, हमेशा बाघ एक समूह में चलते हैं, और बाघ के समूह में बाघ नहीं होता, नर बाघ नहीं होता, बाघिन और उनके बच्चे होते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को याद रखना, एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो ग्रुप होते हैं बाघिन और बच्चे का, उसका जो मुखिया होते हैं वो बाघिन होता है। बात को ध्यान समझना, बाघिन जो है वो उस ग्रुप का मुखिया होती है, ग्रुप को लीड करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नर बच्चे, जो ग्रुप में जो नर बच्चे होते हैं, जो बाघ होते हैं, वो ध्यान रखना अपने ग्रुप को 2 से 3 वर्ष के बाद छोड़ देते हैं। जब नर बच्चे का एज, उम्र 2 से 3 साल होते हैं तो उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। ठीक है, बात को ध्यान समझना, ये 3 पॉइंट्स हमेशा याद कर लेना। जो ग्रुप होता है बाघ का, वो बाघिन और बच्चे उस ग्रुप में रहते हैं, और उस ग्रुप का मुखिया जो होता है वो बाघिन होता है, और जो बाघ का नर बच्चा जो होते हैं वो 2 से 3 वर्ष के एज में उस ग्रुप को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सामने। जो नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ जो है वो अंधेरे में भी जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चंस, कि बाघ का जो आंख होती है वो किसी भी इंसान, किसी भी मनुष्य से 6 गुना तेजी से देख सकते हैं। 6 गुना आप याद कर लेना, 6 गुना अधिक देख सकता है। अगर रात्रि में अगर आप जाओगे तो आपसे 6 गुना ज़्यादा बाघ देख सकता है, उसके पास इतना कैपेसिटी है। एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 6 गुना याद कर लेना, बाघ जो है मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। ओके, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो बाघ जंगल में हवा के कारण, ध्यान से समझना, बाघ जो है जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने के सरसराहट के अंतर को दूर से ही भाप लेता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बाघ किसी जंगल में है, वहाँ पे हवा बह रही है और कहीं से जीव आ रहा है, तो उसका अंतर, डिफरेंस बाघ को पता लग जाता है। बाघ पता कर लेती है अपनी मूंछों के द्वारा, ध्यान से समझना, अपने मूंछों के द्वारा बाघ पता कर लेता है कि हवा बह रही है या कोई जीव मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, अगर हवा बह रही होगी तो सरसराहट होगा, तो बाघ जान जाएगा कि हवा बह रही है, कोई जीव नहीं आ रही है। अगर कोई जीव आ रहा है तो बाघ को ये पता लग जाता है कि जीव आ रही है। बात को ध्यान समझना, बाघ इतना चालाक होता है। ठीक है, उसका जो अगला पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आने वाले हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाघ जो है वो दिन में 16 घंटे सोता है। ध्यान रखना, पूरे 16 घंटे बाघ जो है वो सोते रहता है। 24 घंटे में 16 घंटे सोता है, 8 घंटा वो जगा हुआ रहता है। ठीक है, ओके, जो अगला पॉइंट है आपके सामने, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 16 घंटा याद कर लेना, एग्जाम्स में रिपीट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो बाघ की पूंछ लंबी होती है, बिल्कुल, बाघ का जो पूंछ होता है वो लंबा होता है, और यह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद करती है। ये भी क्वेश्चन आ जाएंगे स्टेटमेंट बेस्ड, तो आपको याद रखना है कि बाघ का जो पूंछ होते हैं, टाइगर का जो पूंछ होता है वो लंबा होता है, और यह कहाँ पे हेल्प करती है, तो अंधेरे में रास्ता ढूंढने में हेल्प करती है। रास्ता ढूंढने में बाघ का हेल्प करती है उनकी पूंछ। ठीक है, चलिए, जो अगला टॉपिक है आपके सामने, बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। बाघ जो है अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। जैसे कोई दूसरा बाघ उसके इलाके में प्रवेश करता है तो उसे मूत्र के गंध से पता चल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे इस गांव देहात में जो डॉग होते हैं, कुत्ता होते हैं, तो कुत्ता का झुंड रहता है एक, है ना। अगर उस झुंड में कहीं दूसरे से कुत्ता अगर आ जाए तो जो यहाँ इस इलाके का जो कुत्ता होते हैं वो ज़्यादा भौंकने लगते हैं, और जो बाहर से कुत्ता आए हैं उनको मतलब हटाने का प्रयास करते हैं। कैसे जान जाते हैं कि बाहर से कुत्ता आए,
क्योंकि जो बाघ और कुत्ता का जो आपका मूत्र है वो दोनों मूत्र के गंध से पता लगा लेते हैं। सेम कहानी बाघ में है कि बाघ अगर जंगल में है, बाघ किसी इलाके में है, अगर उस इलाके में कोई दूसरा बाघ प्रवेश करता है, वह बाघ अगर मतलब पेशाब करता है, मूत्र करता है, तो डेफिनेटली जो जिस इलाके में जो बाघ रहता है उसकी मूत्र के गंध से पता कर लेता है कि इस इलाके में कोई दूसरा बाघ आया है। ठीक है, बात को ध्यान समझना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछने वाले हैं और उस बाघ को हटाने का प्रयास करता है। ठीक है, सेम सिचुएशन आपके कुत्तों में मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। बाघ विभिन्न प्रकार के आवाज़ें निकालता है। बिल्कुल, बाघ जो है वो विभिन्न प्रकार के आवाज़ें निकाल सकता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके पॉइंट है। बाघ की जो दहाड़ होते हैं, बाघ जब दहाड़ता है ना तो लगभग 3 किलोमीटर, लगभग कितना, 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बात को ध्यान समझना, एग्जाम्स में कई बार ये पॉइंट रिपीट कर चुका है कि बाघ की दहाड़ जो है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। बाघ का बच्चा, जब बाघ बच्चे को जन्म देती है तो उस समय बच्चा का जो वजन होता है, वेट होता है, वो 1.5 किलो से 2 किलो तक होता है। 1.5 किलो से 2 किलो तक होता है। एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुके हैं कि बाघ का जो बच्चा होते हैं जन्म के समय वो 1.5 से 2 किलो का होता है। ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय पशु मैंने आपको बता दिया कि भारत के अलावा बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया में भी राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है बाघ को, टाइगर को। उसके बाद बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस है, वर्ल्ड टाइगर डे। वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो भैया ध्यान रखना 29 जुलाई, आप याद करना 29 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं दौड़ने की स्पीड। बाघ की दौड़ने की स्पीड कितना होता है? तो एवरेज की बात कर लेते हैं तो 65 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना 65 की स्पीड से, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाघ दौड़ने में सक्षम है। बाघ दौड़ने में सक्षम है, इसलिए ध्यान रखना अगर बाघ आपके पीछे लग जाए तो किसी भी कीमत में आप बाघ से नहीं बच पाओगे। आप पर बाघ अटैक कर देगा और आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, बात को ध्यान समझना, इसलिए बाघ का जो दौड़ने की स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था बाघ के बारे में मैंने आपको बता दिया। इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, बस इतना ही आप पढ़ लो, इसको बढ़िया से नोट्स कर लीजिए, एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाइएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए, वहाँ पे मैं इसका आंसर देने का 100% प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।